कि उनको अपने गुरुओं की हत्या करनी पड़ेगी। और गुरु भीष्म और द्रोण ये उनके गुरु हैं। तो गुरु का मतलब होता है जो अपने से बड़ा हो, सम्मानित हो, वो जो है गुरु हैं। तो भीष्म जी जो है बहुत बड़े महान वैष्णव हैं और अर्जुन के पिता के समान। अर्जुन जब बहुत छोटे थे तो भीष्म जी की गोद में खेला करते थे। तो अर्जुन जो है इस बात से बहुत ही दुखी हैं कि भीष्म जी को भी उन्हें मारना पड़ेगा। और द्रोणाचार्य उनके जो है धनुर्विद्या के गुरु हैं। सब प्रकार के अस्त्र विद्या जो है द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाई। तो जो अस्त्र विद्या द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाई, उसी अस्त्र विद्या का प्रयोग वे द्रोणाचार्य के ऊपर करें तो उनके लिए बहुत दुख की बात है। इस बात से वो बड़ा दुख कर रहे हैं। अब अगर कोई प्रश्न करे कि अर्जुन भीष्म जी का वध कैसे कर सकते हैं, भीष्म जी तो बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत धनुर्धर हैं, और भीष्म जी का भी जो है अपने जीवन काल में कभी भी पराजय नहीं हुई। भीष्म जी ने जितने युद्ध किए कभी पराजित नहीं हुए। तो अर्जुन कैसे भीष्म जी का वध कर सकते हैं? अर्जुन तो चिंता कर रहे हैं कि हमें भीष्म जी का वध करना पड़ेगा। और द्रोणाचार्य अर्जुन के चूँकि शिक्षक हैं, सब अस्त्रों की शिक्षा दी, तो द्रोणाचार्य का वध कैसे अर्जुन कर सकते हैं? द्रोणाचार्य ने भी जितनी लड़ाइयाँ लड़ी तो कभी पराजित नहीं हुए। तो इस बात को समझना चाहिए कि भीष्म का वध अर्जुन कर सकते हैं, अर्जुन के पास इतनी शक्ति है। और भीष्म जी भी इस बात को जानते हैं। यद्यपि अर्जुन भीष्म जी के सामने बहुत बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं भीष्म जी के सामने, परंतु भीष्म जी जानते हैं कि अर्जुन कौन है, उनकी क्या शक्ति है। और भीष्म जी ने दुर्योधन को कई बार अर्जुन और श्री कृष्ण की महिमा बताई। ये इनका तत्व क्या है? ये है नर और नारायण। नर और नारायण है। अर्जुन क्या है? नर ऋषि हैं और श्री कृष्ण नारायण ऋषि। और ये पूर्व काल में धर्म देवता के पुत्र के रूप में जन्मे थे, नर नारायण ऋषि। और इनकी तपस्या से ही पूरी पृथ्वी की रक्षा हो रही। नर नारायण ऋषि जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या से ही पूरी पृथ्वी की रक्षा हो रही है। तो भीष्म जी इस बात को जानते हैं, है ना। तो जब महाभारत का पहले दिन का युद्ध हो गया, अभी तो पहले दिन का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि अभी अर्जुन और कृष्ण का संवाद चल रहा है। लेकिन अर्जुन कृष्ण का संवाद जब समाप्त हो जाएगा और फिर महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो इस महाभारत का युद्ध जो है हुआ, तो इसमें भीष्म जी का पराक्रम सबसे ज़्यादा था। भीष्म जी का पराक्रम सबसे ज़्यादा था और अर्जुन का पराक्रम सबसे कम या बिल्कुल जीरो। अर्जुन ने पराक्रम ही नहीं दिखाया। अर्जुन ने एक भी बाण अपने धनुष पे चढ़ाया ही नहीं। और भीष्म जी ने पांडवों की सेना का जो है बड़ा विनाश किया, बहुत विनाश किया। तो पहले दिन की युद्ध के अंत में जब आपस में सबका मिलन हुआ, तो सभा में जो है सब लोग बैठे और युधिष्ठिर महाराज ने चिंता प्रकट की। श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, भीष्म जी जिस प्रकार से भीष्म जी जिस प्रकार हमारी सेना का वध कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी फिर कैसे विजय हो सकती है?
तो श्री कृष्ण बोले कि भीष्म जी का वध करने में कोई कठिनाई नहीं है, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भीष्म का वध कर सकता हूँ, और अर्जुन भी भीष्म का वध कर सकता है। तो ये बात जो है मतलब बिल्कुल निश्चित है कि अर्जुन के पास जो है ऐसी शक्ति है कि भीष्म का वध कर सकते हैं। चाहे भीष्म जी का अभी तक के युद्धों में कभी भी पराजय नहीं हुई, लेकिन अर्जुन के पास वो शक्ति है। और द्रोणाचार्य के बारे में भी कोई अगर कहे कि भाई द्रोणाचार्य का वध अर्जुन कैसे कर सकते हैं, अर्जुन ने तो उनसे सीखा। द्रोणाचार्य ने स्वयं अर्जुन को सब अस्त्रों की विद्या सिखा करके और ये वे बात घोषित की कि अब पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी में अर्जुन के समान योद्धा कोई नहीं। और इस बात को कह करके द्रोणाचार्य जी ने संकेत किया कि द्रोणाचार्य भी अर्जुन के समान योद्धा नहीं। तो ये बात जो है मतलब द्रोणाचार्य स्वयं मतलब ये घोषित करते हैं कि अर्जुन के समान पूरी पृथ्वी में कोई भी योद्धा नहीं है ना। तो द्रोणाचार्य और भीष्म जो है, फिर इनको कहा गया है, पहला तो गुरु शब्द का प्रयोग किया गया दोनों के लिए, दूसरा महानुभाव। तो महानुभाव ये दोनों कैसे हैं? महान विचारधारा वाले। भीष्म और द्रोण दोनों की विचारधारा बड़ी महान है, सोच, उनका सोच जो है बहुत ऊंचा है भीष्म का, द्रोण का। यद्यपि शत्रु पक्ष में है, शत्रु पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, परंतु जब भी मौका मिलता है तो अर्जुन के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में ही बोलते हैं और उनके गुणों का वर्णन करते हैं। 5 पांडवों का जो है गुणों का वर्णन करते हैं हमेशा, है ना। तो इसलिए इनको महानुभाव कहा गया। द्रोण है, भीष्म है, जैसे कि बताया प्रभु जी ने पढ़ करके सुनाया है। तो इसमें क्या है कि द्रोण भी जो है और भीष्म भी जब भी दुर्योधन से बात करते हैं तो हमेशा युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में ही बात करते हैं, अर्जुन के पक्ष में बात करते हैं, और यही चाहते हैं कि दुर्योधन जो अपना अन्याय जो है वो बंद करके और पांडवों का जो राज्य है वो वापस कर दे। जबकि कर्ण जो है उसको महानुभाव नहीं कहा गया। कर्ण वीरता में है, काफ़ी निपुण है, परंतु महानुभाव नहीं है। कर्ण दुष्ट है, वो जब भी बोलता है तो दुर्योधन के पक्ष में बोलता है और पांडवों की हमेशा वो जो है निंदा करता है कर्ण। और कितना अधिक पांडवों के साथ में अन्याय किया जाए, अत्याचार किया जाए, वो कर्ण जो है दुर्योधन को इसी प्रकार की बातें मतलब बोलता रहता है। तो पापी है ना कर्ण है, और दुर्योधन, दुशासन, शकुनी ये पापी लोग हैं, दुष्कृति हैं, है ना, ये पृथ्वी के भार हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि गुरुन् हत्वा ही महानुभावान, कि ऐसे गुरुओं का जो है वध ना करके ज़्यादा अच्छा ये होगा। श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके, इस जीवन में जो है भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ज़्यादा अच्छा होगा, अर्जुन ये कह रहे हैं, है ना। हालांकि यहाँ पर अर्जुन को किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। अगर अर्जुन भीष्म जी का वध कर दें या द्रोणाचार्य का वध कर दें तो अर्जुन को कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि युद्ध में क्षत्रिय का ये सब धर्म है। परंतु अर्जुन सोच रहे हैं कि हमें ये दोष लगेगा, अर्जुन सोच रहे हैं कि हमको दोष लगेगा, है ना। तो वो अर्जुन का एक बहुत बड़ा गुण ये है कि वे अपने जीवन में
किसी प्रकार का दोष नहीं करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो है किसी प्रकार का भी दोष बने, है ना। तो अब उन्होंने अपना जीवन को इतना अधिक निर्दोष रखा है, हैं कि वो जो है ना तो राज्य चाहते हैं, ना सुख भोगना चाहते हैं, और ना विजय पाना चाहते हैं, हैं? वो जो है सब कुछ त्यागना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में किसी प्रकार का दोष ना हो, ये उनकी चिंता है। तो अर्जुन का जो है इस मामले में इतना बड़ा गुण है, लेकिन बस यही है कि अर्जुन के अंदर जो अज्ञान है वो यही है कि अर्जुन जिसमें मानते हैं कि इसमें बड़ा दोष है, युद्ध करने में बड़ा दोष है, अपने कुटुंब की हत्या हो रही है, और हमारे विशेष रूप से हमारे जो 2 गुरु हैं इनकी हत्या हो। अर्जुन नहीं सोच रहे हैं कि हमारे 2 गुरु हैं, ये इनकी हत्या होगी। अगर अर्जुन के सामने पड़ गए हैं तो अर्जुन पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि उनका युद्ध में जो है नियम है कि पीछे नहीं हटते युद्ध में कभी नहीं, है ना। और जो ये द्रोणाचार्य हैं और भीष्म भी अगर पीछे नहीं हटेंगे तो क्या होगा, मारे जाएंगे। तो अर्जुन पहले से ही सोच रहे हैं कि ये जो ऐसी दुर्घटना ना हो कि उनके द्वारा भीष्म जी का या द्रोणाचार्य का वध हो, है ना। और अर्जुन जो है इस बात से इतने ज़्यादा चिंतित हैं, इतने ज़्यादा चिंतित हैं कि वो क्या कहते हैं कि कथम भीष्मम अहम संख्ये, नहीं, यहाँ पर है गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हे लोके हत्वार्थ कामान तो गुरु ने है वह, कि अगर हम इन गुरुओं की हत्या करेंगे तो हमें जो भोग प्राप्त होंगे, हैं, अपने गुरुओं की हत्या करके हमें जो विजय प्राप्त होगी, इनके खून से सनी हुई विजय होगी। हमें क्या इसमें सुख मिलेगा, हमें वो जो विजय प्राप्त होगी तो भीष्म द्रोण के खून से सनी हुई विजय प्राप्त होगी। हम क्या इसका सुख पाएंगे, इस विजय, ऐसी विजय का क्या हमें सुख मिलेगा, हैं। और जो राज्य उनको मिलेगा, हैं, राज्य मिलेगा, तो राज्य भी जो है ये भीष्म द्रोण के खून से सना हुआ राज्य मिलेगा। अर्जुन कह रहे हैं कि जितने भोग भी हमको मिलेंगे, हैं, कि हमने राज्य को जीता है, युद्ध में हमने विजय प्राप्त किया, भोगें, राज्य को भोगें और भोगों को भोगें, तो जितने भोग भी मिलेंगे वो सब भोग भी कैसे होंगे, भीष्म द्रोण के खून से सने हुए भोग होंगे। अर्जुन ये सोच रहे हैं। मतलब क्या है कि जिस समय अर्जुन को जो है कुछ भोजन मिलेगा तो प्लेट में भोजन कि जो है कई प्रकार के व्यंजन मिलेंगे खाने के लिए, तो अर्जुन को क्या लगेगा कि जितने भी व्यंजन हैं, चाहे साग है, दाल है, चपाती है, ये हमारे भीष्म द्रोण के खून से सनी हुई, वो कैसे खाएं। कई प्रकार के जो भोग होते हैं, 56 प्रकार के भोग हैं, सब जो है रखे हुए हैं। और अर्जुन को क्या दिखाई देगा कि हर चीज़ में क्या है, भीष्म द्रोण जो हमारे महान गुरु हैं उनका खून ही इसमें क्या है, सना हुआ, हर चीज़ खून से सनी हुई है ना। तो अर्जुन के जो है मतलब जो भावना है वो बहुत ही पवित्र, बहुत पवित्र भावना है ना। और जो व्यक्ति इसमें रजोगुण में होता है तो वो तो विजय पाने के लिए और राज्य पाने के लिए और भोगों को पाने के लिए वो चाहे जितना भी बड़ा पाप हो वो पाप करने के लिए तैयार है। अर्जुन जो है भीष्म द्रोण की हत्या नहीं करना चाहते हैं, स्वयं मर कर के भी उनकी हत्या नहीं करना चाहते हैं। और जबकि दुर्योधन कैसा है, दुर्योधन
क्या सोचता है कि भीष्म और द्रोण की चाहे हत्या हो जाए ये मुझको क्या हो मिले, राज्य मिले, सुख मिले, भोग मिले। तो भीष्म द्रोण को जो है उसने युद्ध में लगाया हुआ है दुर्योधन ने, और आशा करता है कि भीष्म द्रोण की सहायता से उसको युद्ध में विजय प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़े योद्धा। तो ये दुर्योधन जो है इस प्रकार से क्या है, वो भोगों को भोगना चाहता है। भीष्म द्रोण के खून से सने हुए भोगों को दुर्योधन भोगना चाहता है। उसे कुछ नहीं लगता कि भीष्म द्रोण की हत्या करा करके मुझे जो है ये सब राज्य और सुख मिल रहा है, वो सोचता है ये, है ना। तो ये जो है मतलब भावना है, अर्जुन की जो भावना है वो बहुत ही दिव्य है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? अभी हमारे पास समय है। हाँ जी, आपका प्रश्न है। हरि बोल। हरे कृष्ण होगी तो इसमें ये बहुत प्रसंग में जो ये प्रतिष्ठित जो फंक्शन है, जैसे चला महाराज संतों के बाद जो आगे परिवार बढ़ा, उसमें ये प्रवृत्ति के जो औलाद भाई जाते हैं, इसका क्या कारण होता है? अच्छा, इनका प्रश्न ये है कि दुर्योधन जैसे जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं तो इस पवित्र वंश में कैसे जन्मे? आपका ये प्रश्न है ना, इस पवित्र वंश में ये कैसे जन्मे? दुर्योधन जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। तो इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत भार हो गया था, इन दुष्टों का पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा भार हो गया था और भार से पृथ्वी व्याकुल हो गई। ये दुर्योधन जैसे लोग, दुशासन जैसे लोग जो पृथ्वी पर जब पैदा हुए तो पृथ्वी को बहुत भार महसूस होने लगा। अब ये भार जो है हम लोग नहीं महसूस करते, दुर्योधन का दुशासन का भार हम लोग नहीं महसूस करते हैं, और हमें भी लगता है कि पृथ्वी को क्या भार महसूस होगा, पृथ्वी को क्या फर्क पड़ता है, दुशासन का, दुर्योधन का भार कितना रहा होगा। सामान्य मनुष्य का जितना भार है उतने भार तो उनको, लेकिन पृथ्वी को जो है अधर्म का भार बहुत भारी लगता है, पाप का भार बहुत भारी लगता है, पृथ्वी को बड़ा कष्ट होता है ना। तो पूर्व काल में जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था तो जो भी असुर मारे गए थे उन सब असुरों ने इस समय जो है जन्म लिया पृथ्वी पर। तो भी सब असुर जो है जन्मे। कंस जो काल नेमी था, कंस तो वो जो है मारा गया था, भगवान के द्वारा मारा गया था। कालनेमी कंस, कालनेमी असुर, तो उसने भी जन्म लिया कंस के रूप में, और भगवान के द्वारा मारा गया था, लेकिन तो भी जन्म हुआ उसका। क्यों? अगर भगवान के द्वारा मारा जाता है कोई असुर तो उसका तो जन्म नहीं होता, उसकी तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने उसको जीवित कर लिया था। भगवान के द्वारा मारा गया था कालनेमी, तो उसकी तो मुक्ति हो जाती, लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी, मृत संजीवनी विद्या से कालनेमी को जीवित कर दिया। तो इस प्रकार से जो कंस था ये अपने पिछले जन्म का वैर याद करके भगवान से बहुत ही जो है द्वेष करता था। तो भूमि धृत नृप व्याज दैत्यान्य के सतायुत है, ये जो पृथ्वी है इसमें राजाओं के रूप में बहुत से जो दैत्य हैं, असुर हैं, वो जो है
मतलब प्रकट हुए और भूमि को जो है उनका बहुत भारी भार सता रहा था, है ना। तो ये ऐसा है कि जो असुर लोग हैं, कभी अगर किसी पवित्र परिवार में जन्म लें तो हो सकता है कि जन्म लें वो, है ना। लेकिन वो इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं कि उनका जन्म क्यों होता है इस परिवार में। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए कि किसी भी परिवार में जो है बहुत बड़ा महात्मा जन्म ले सकता है, जबकि दुष्टों का परिवार हो। जैसे प्रहलाद जी हैं तो हिरण्यकशिपु के परिवार में पैदा हुए, उनके पुत्र रूप में पैदा हुए, जबकि वो कितने बड़े महात्मा थे। तो ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि जो अच्छा व्यक्ति है वो अच्छे परिवार में पैदा होगा। कोई बहुत ही दुष्ट है वो जो है पवित्र परिवार में जन्म ले सकता है, और कोई बहुत ही पवित्र स्वभाव का है वो दुष्टों के परिवार में जन्म ले सकता है ना। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर इसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि जो गर्भाधान का समय होता है तो उस समय अगर जो माता है वो जिस प्रकार के भाव का चिंतन करती है उस प्रकार से जो है वो जो बच्चा है वो जन्म लेता है। जैसे दिति माता थी तो कश्यप मुनि की पत्नी थी, और कश्यप मुनि जिस समय अग्निहोत्र कर रहे थे, संध्या का समय था, तो दिति माता जो है उसी समय कश्यप मुनि के पास आई और उन्होंने कहा कि मुझको जो है पुत्र प्राप्ति करना है, पुत्र पाना है, और उनके वस्त्रों को खींचा और इस तरह से उनको विवश कर दिया। और कश्यप मुनि ने दिति के गर्भ में जो है गर्भाधान किया, और कश्यप मुनि ने कहा कि चूंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और ऐसे समय में तुमने मुझे बाध्य किया गर्भाधान करने के लिए, तो तुम्हारे गर्भ से 2 बड़े भारी असुर पुत्र जन्मेंगे। तो इस तरह से जो है कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं। और कोई अगर बहुत साधु अगर जन्म होता है, किसी साधु का जन्म होता है और वो दुष्टों पिता बहुत दुष्ट है और साधु का जन्म होता है, तो वो कुछ विशेष कारण बन जाते हैं कि उस समय पिता के मन में जो है अच्छे भाव पैदा हो जाते हैं, ताकि गर्भाधान के समय कोई जो है जो साधु बच्चा है वो जन्म लेगा। तो गर्भाधान के समय का जो है विशेष महत्व होता है। तो कभी अच्छे लोग जैसे कश्यप मुनि इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन दिति ने उनको जब जो है विवश कर दिया तो कश्यप के द्वारा जो गर्भाधान हुआ तो 2 जो है बहुत बड़े असुर पैदा हुए हैं। और इसी प्रकार से किसी अच्छे घर में जो है दुष्ट व्यक्ति पैदा हो सकता है, और दुष्टों के घर में साधु भक्त भी पैदा हो सकता है, क्योंकि उन दुष्टों के मन में उस समय के लिए अच्छे विचार आ जाते हैं जब गर्भाधान होता है, या माता के मन में आ जाते अच्छे विचार, तो फिर वो भक्त जो पुरुष है वो जन्म लेता है। तो हमें निष्कर्ष ये निकालना चाहिए कि कभी भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो साधु है तो वो जो है साधु के परिवार में ही जन्म लेगा, और जो असाधु है वह असाधु के परिवार में जन्म लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी साधु जो है वो असाधु के परिवार में जन्म ले सकता है, और कोई भी असाधु है वो साधुओं के परिवार में जन्म ले सकता है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।